जब काम टॉप प्रायोरिटी का और थोड़े टाइम के लिए हो तो उसके लिए बाकी चीज़ों को छोड़ के पहले काम करना ज़रूरी है। लेकिन अगर काम डेली का हो और आपको पता है कि ये जीवन का एक हिस्सा है, तब आपको उसी टॉप प्रायोरिटी और पूरे दिन के काम को शिफ्ट करना सीखना होगा कुछ घंटों में, ताकि आप छोटे छोटे मोमेंट्स के लिए टाइम निकाल पाओ। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको कभी भी वर्क का ओवरलोड फील नहीं होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। स्कूल से वापस आ रही हूँ। मौसम इस टाइम पे बहुत अच्छा हो रहा था क्योंकि आज पूरे दिन झमाझम बारिश हुई है। इवन पानी भी भर गया था, बट रिक्शा इजीली मिल गया तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व। ओकेजन की बात करूँ तो आज पुनीत का बर्थडे है। शाम का खाना वहीं पर है। दोपहर में बने थे दाल चावल, तो मैंने थोड़ी सी प्याज काटी और फिर खाना खाया। अभी क्या है कि दोपहर के टाइम का जो टीवी था, रेस्ट था ना, वो सब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि टीवी इसलिए नहीं चल रहा, बच्चों का एग्ज़ाम है। रेस्ट का मैं देखती हूँ कि कई बार किचन साफ़ करके, तब मैं हमेशा आपसे भी कहती हूँ ना, तो मैंने क्या किया था आज कि बर्तन वगैरह खाली करके एंड सारे सिंक में रख दिए थे। लेकिन मैं सो गई थी उसके बाद फिर खाना खा के, क्योंकि थकान मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, पता नहीं क्यों। और अब मैं शाम को बर्तन धो रही हूँ क्योंकि खाना नहीं बनना ना, तो उस हिसाब से सारा किचन अभी क्लीन हो जाएगा। और इधर बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, इनका है साइंस का एग्ज़ाम। तो बीच में संडे पड़ रहा है तो 2 दिन मिल गए हैं। लेंथी है थोड़ा सा इसका सिलेबस। और अब ये मतलब अपने आप ही कर रही हैं, तो इस वजह से टीवी वगैरह बंद है, क्योंकि अगर मैं देखूंगी तो फिर इन्हें भी लगेगा कि काम पूरा हो गया तो चलो देख लें। और इस चक्कर में बच्चे कई बार काम ढंग से पूरा ही नहीं होता, उन्हें लगता है कि पूरा हो गया। तो इसका ऑप्शन बस मैंने यही निकाला हुआ है कि जब कोई एक्साइटमेंट होगी ही नहीं कि ये काम करेंगे तो टीवी मिलेगा, तो फिर बच्चा उसी में लगा रहता है। तो वो तसल्ली से एक ही चीज़ को मैंने बोल दिया कि अगर काम निपट भी गया, थोड़ा ब्रेक वैसे ले लो, घूम लो फिर लो इधर उधर घर में। नहीं तो वो घर में इतनी हेल्प मेरी करा देती हैं, उस काम में ब्रेक हो जाता है। एंड देन आप अपना पढ़ाई करो तो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। उम्मीद तो यही है कि बिना ट्यूशन के भी इस बार और मेरी बिना मदद के भी नंबर ठीक ला पाएँ। अगर वो ला पाती हैं तो ये उनके लिए एक अचीवमेंट होगा, क्योंकि मेरी भी हेल्प नहीं है और ट्यूशन में भी हेल्प नहीं मिल रही। तो इस बार ये जो भी करेंगी ये कम्प्लीटली इनके अपने नंबर होंगे। मैं प्रिपेयर्ड हूँ। अगर थोड़े बहुत डाउन भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। और अभी 7th क्लास में है। अभी कहना चाहिए ट्राई करने के लिए ये छोटी क्लासेस बिल्कुल ठीक होती हैं। एक बार सेल्फ स्टडी आ गई, बच्चे को कॉन्फिडेंस आ गया कि वो खुद से कर सकता है, तो फिर वो आगे के लिए उसके लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। अब यहाँ पर आराध्या हेल्प करवा रही है वाटर बॉटल भरने में, और मैंने सारा जो है यहाँ पर किचन नाइट वाली क्लीनिंग कर दी। ठीक है, अब मुझे जो लगाना है, एक लगा देना है लोड। यहाँ सोफ़े पे आरोही बैठी हुई है, उसके स्कूल से कोई फिर से प्रोजेक्ट आ गया बीच एग्ज़ाम में, तो मुझे थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है कि पहले एग्ज़ाम का काम निपटाओ, इस चीज़ों में पढ़ो नहीं। अपने मैम को भी थोड़ा सा बता देना कि मैं 31 के बाद ही कुछ इसमें करूँगी, है ना। वो ये एक अलग वो लगता है, मैं मतलब थोड़ी इरिटेट होने लगी हूँ मैं। एक्स्ट्रा करिकुलर ठीक है, लेकिन कहना मतलब एक चीज़ है, रिज़ल्ट मुझे कहीं दिख नहीं रहा किसी भी चीज़ में कि हाँ बच्चा इस चीज़ में कुछ नया ग्रो कर गया है, कुछ और है। बस एक टास्क है, कंप्लीट कर लिया, लेकिन मुझे कोई विजिबली ग्रोथ नज़र नहीं आती। तो ये जब पेपर के बीच में इस तरीके की कुछ चीज़ें डालते हैं स्कूल वाले, तो मैं फिर थोड़ा सा वो हो जाती हूँ पिस्ड ऑफ कि बच्चा पेपर देगा, एग्ज़ाम में इतना कुछ है वो करेगा, या तुम्हारे ये राइट अप और ये सब करेगा। तो मैं उसको कह रही थी, कहते बता दे कि भाई एग्ज़ाम के बाद ही मैं इसमें कुछ कर पाऊँगी। अब यहाँ पर मैं कपड़ों का जो है ना एक लोड लगा रही हूँ। पहले मैंने 15 मिनट वाला क्विक वॉश वाला लोड लगाया है। डेलिकेट कपड़े हुए या फिर ऐसे हैं जो कम देर के लिए पहने गए हैं, या जिनमें बिल्कुल भी कोई दाग धब्बा नहीं है, सिर्फ ये है कि एक बार पानी से निकाल के धोना है सर्फ वाले से, बस इतना काम है ना, वो सारे 15 मिनट वाले में चले जाते हैं। तो उसमें 3-4 मिनट शेष थे। अब वो जब होगा उसके बाद ही दूसरे कपड़े जाएंगे, तो वो 3-4 मिनट के लिए मैं आ गई थी यहाँ पर सोफ़े पर। अब हर टाइम पे देखो, मैं और मेरे हस्बैंड तो अंदर एसी में बहुत ही कम बैठते हैं, ज़्यादातर हम बाहर ही रहते हैं। यहीं पर बातें होती रहती हैं, यहीं पर खाना खा जाता था, यहीं पर पार्सल आते हैं तो खुलते हैं, तो सोफ़ा बहुत मैस हो ही जाता है। और कभी कहना चाहिए इसमें लगते 5-7 ही मिनट है, लेकिन कई बार इतनी थकान हो रही होती है या और कामों में इतने हम लगे हुए होते हैं, या फिर सिंपली आपने ध्यान ही नहीं दिया, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो उस चक्कर में ये हिस्सा मैस सा मच जाता है। लेकिन जैसे ही मेरे को लगता है कि हाँ चलो अब घर समाप्त करते हैं, सही से
ठीक सा प्रेजेंटेबल करते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है किचन काउंटर, वो कर दिया था मैंने सोने से पहले। इनफैक्ट मैं सोई भी सोफ़े पर ही थी। और सेकंड चीज़ आती है, अगर मैं लंबा काम शुरू कर रही हूँ तो एक लोड लगा के देन मैं स्टार्ट करती हूँ काम। इतने लोड कंप्लीट होता है, इतने मेरे काम निपट जाते हैं। और अगर लोड भी नहीं लगाना है तो घर को जब भी सम अप करने चलो तो जो सबसे क्लटर्ड कोना है अगर आपने वो साफ़ कर दिया तो एकदम से आपका घर इंस्टेंटली साफ़ लगने लगता है। अब ये पार्सल ना एक एक दो दो करके आते हैं और बच्चों को भी एक्साइटमेंट रहती है, मतलब थोड़ी बड़ी हो गई हैं तो वो कई बार खोल भी लेती हैं, देख भी लेती हैं कि क्या आया है। ऊपर से इनके रक्षाबंधन के गिफ्ट्स वगैरह भी ऑनलाइन मंगाए हैं, तो वो भी इन्हें एक्साइटमेंट है कि कहीं हमारा तो नहीं आ गया। तो खोले पैकेट और इधर उधर इन्होंने यहीं पर सोफ़े पर ही अभी रखे हुए हैं, क्योंकि मैं भी आके फिर यहीं देख लेती हूँ। कुल मिला के अब देखो ये बिल्कुल ऐसा हो गया है, ये सारा सामान यहाँ का नहीं था जो इतना सारा यहाँ पर रखा हुआ था। बट बार बार आपने ये रूल देखा भी होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, अप्लाई भी करके देखा होगा कि अगर हर चीज़ की एक जगह हो तो आपको घर संगवाने में टाइम नहीं लगेगा। जो मुद्दा ख़राब हो जाता है कि साफ़ ही नहीं हो रहा घर आपकी कोशिश करने पर भी, वो दिक्कत तब आती है जब एक स्पेस है ही नहीं, आपकी कोई चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए आपने कोई जगह बनाई नहीं रखी। अब मैंने जो है, आप कहते हो ना कि कपड़े कैसे रखते हो, इतनी सारी चीज़ें कैसे रखते हो, मैंने ना हर चीज़ के लिए स्पेस बना रखा है कि अगर मैं रखने चलूँ तो भाई इसकी जगह वहाँ है, इसकी जगह वहाँ है। तो इतनी क्विकली सारी चीज़ें वाइंड अप होती हैं। अभी आप देखोगे वो 15 मिनट वाले में शायद दिखा भी था स्क्रीन में, 3 मिनट ही बचे थे और 3 मिनट में ये सारी चीज़ें यहाँ से हट भी गई। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने यहाँ से कहीं और दूसरे कमरे में या फिर इधर की साइड लॉबी में ऐसे ही रख दी हो कि फ़िलहाल यहाँ से हटा दूँ फिर मैं हटाऊँगी। हर चीज़ की जगह है, बस वही है कि वो 5 मिनट या वो इनिशिएटिव कि चलो कर लेते हैं, वो भी नहीं हो पा रहा। तब आपका घर थोड़ी देर के लिए मैस मचेगी, लेकिन जैसे ही आप कोशिश करोगे कि चलो खड़े होते हैं साफ़ करते हैं तो आपका फटाफट से साफ़ हो जाएगा घर। तो अगर आपका घर कोशिश करने के बाद भी साफ़ नहीं रहता, कहने का मतलब ये है, तो ध्यान दो कि जो चीज़ें फैली हुई लग रही हैं या जो चीज़ें गंदी लग रही हैं उनका पैटर्न क्या है। और उनके लिए अगर हमने कोई जगह डिसाइड कर ली, प्लस उनकी जो गंदगी है अगर वो डेली थोड़ा हाथ लगाने से साफ़ हो सकती है तो फिर आप कर जाओगे इस चीज़ को मैनेज, है ना। अब यहाँ पर जो जो मेरी चीज़ें ऐसी हैं ना जो मेरी डेली की क्लीनिंग में या ऑन द गो रखने संभालने में नहीं आती, वही चीज़ें मैस हैं मेरे घर में जो मुझे लगता है कि सिरदर्दी सी लगती है कभी उनको जब मैं साफ़ करने चलती हूँ, है ना। जिन चीज़ों में मेरे ये है कि ऑन द गो हो गया, जैसे मशीन है, जब लोड ख़त्म होता है तभी इसको अच्छे से वाइप ऑफ कर दो, अंदर से यहाँ से सामने का हिस्सा क्लीन रहता है। अब ऊपर जो कवर लगा रखा है उस पे थोड़ा बहुत पानी भी आता है, धूल भी आती है, उसको ऊपर बिल्कुल हटा के करना भी क्लीन पॉसिबल नहीं है, तो वो गंदा दिखता है। सीधी सी बात, मतलब जो चीज़ आपकी डेली के सिस्टम में आ गई वो मैनेज हो जाएगी। तो मेरी कोशिश वही रहती है कि जितना हो गया डेली वाले में उतना हो जाता है, वो एक दिन हम करेंगे वो तो देखो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। अब त्यौहार आने वाला है, कोशिश कर रही हूँ 6-7 दिन रह गए हैं, तो 6-7 दिन का इस तरीके से आपके साथ प्लान भी जो भी मेरे दिमाग में बनेगा नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके से शेयर कर दूं कि हाँ एक दिन ये कर लो, एक दिन ये कर लो, ताकि त्यौहार भी आपका बिना किसी हेक्टिक शेड्यूल के या फिर सिरदर्दी के लगे, आपका काम भी हो जाए और त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट भी हो जाए। अब मैं 15 मिनट वाले जो लोड में कपड़े थे उन्हें निकाल लिया है, फैलाने के लिए आ गई हूँ, और जो बाकी का था वो डेली वॉश का मैंने लोड लगा दिया। यहाँ पर अब किसी भी क्षण मेरे देवर का बेटा या प्रियंका आएंगे गेट पे कि चलो, क्योंकि खाने का टाइम है, तो खाने के टाइम पे ये 7:30 बज रहे हैं लगभग, तो 8 बजे तक अपना सब खाना शुरू कर देंगे, निपटें। जब घर में ही सब कुछ कर रहे होते हैं तो कोशिश यही रहती है कि सब समय से खा लें तो रसोई वगैरह भी संभल जाए। अब ये वाले कपड़े ना क्विक वॉश वाले, ये ऐसे रहते हैं जैसे हाथ से निचोड़े हों, ये ड्रायर वाले नहीं होते। तो मैंने भी पंखा चला दिया ताकि जब मैं रात को दूसरा लोड फैलाऊंगी ना तब तक ये थोड़े से सही से हो जाएंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल गीले ही कपड़े टांग दिए हैं। घर का काम तो निपटा, अब बारी है वहाँ जाने के हिसाब से क्या क्या करना है। तो मेरा इरादा कपड़े बदलने का बिल्कुल नहीं है। अगर मैंने नाइटी पहन ली होती तो बात अलग थी, फिर मैं चेंज करती, लेकिन ठीक लग रहा है मुझे ये सूट, तो मैं चेंज नहीं करने वाली। बच्चे दोनों फेस वॉश करके अपने बाल दोबारा बना रही हैं, क्योंकि स्कूल से आई थी तो चोटी इनकी काफ़ी ख़राब सी हो गई थी। अब गिफ्ट की बात करूं तो इंगेज का ये 4 फ्रेगरेंस
अलग अलग तरीके की हैं, उसका ये पैक है। ये मंगाया मेरे हस्बैंड ने अभी ब्लिंकिट या ज़ेप्टो से ऑर्डर करके। 999 की रेंज में शायद ये 4 आते हैं इस तरीके से। तो ऐसे गिफ्ट जो सामने वाले के काम भी आ जाए तो उसे देने में भी अच्छा लगता है, और जिसका ओकेजन है उसको लेने में भी अच्छा लगता है। तो ये हमने गिफ्ट ले लिया। और चाँद का देखो कितना एस्थेटिक सा आ रहा था, तो मैं जैसे ही घर से बाहर निकली मैंने एक झलक इसकी कैप्चर की, और अब हम पहुंच गए घर। तो ये मैं कह रही थी कि पुनीत भैया बिल्कुल और अभी एक से लग रहे हैं, दोनों पिता पुत्र बिल्कुल ही एक से। और कपड़े भी इन्होंने दोनों ने वाइट टी शर्ट डाल ली, चश्मे लगा लिए। तो यहाँ पर हम पहुँचे, उसके बाद नेहा ने जो है केक वगैरह सब वही सब मंगाई रखा था। नेहा ने लगाई कैंडल्स, और खाना आज सारा जो है वो पुनीत भैया ने बनाया है। क्योंकि हमारे यहाँ सब आप लोग जब मेरे हस्बैंड का कुकिंग चैनल देखते हो तो कहते हो ना कि इतना टैलेंट है। तो मैंने शायद फर्स्ट डे ये बोला था कि हमारे यहाँ सारे ही आदमी जितने भी हैं घर में, उन सबको कुकिंग का शौक़ है अपने लायक, या फिर कई बार ऐसी शौक़ में कोई चीज़ बनाना, ये सब कर लेते हैं। कोई भी मेल कहना चाहिए हमारे यहाँ परिवार में ऐसा नहीं है। मेरे ससुराल की मैं बात कर रही हूँ, मैके में कोई कुकिंग नहीं करता। चाय भी बन गई तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पर सबको कुकिंग ना इंटरनली उनको शौक़ है। तो और सबके हाथ में स्वाद भी है, ऐसा भी नहीं कि शौक़ है तो वो डिज़ास्टर बना के रख दिया एंड आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब आज का जितना भी खाना है, मैंने पूछा था कि मैं कहा नेहा तुमने बनाया है या पुनीत ने बनाया? कहती हमने हेल्प करी है, बस बनाया सारा इन्होंने। अब बर्थडे किसी का भी हो, केक बच्चे ही काटेंगे। ये रिचुअल मुझे लगता है हमारे यहाँ नहीं सभी के यहाँ है। तो यहाँ पर सारे बच्चों को लेके पुनीत भैया ने केक कटिंग करी, फिर उन्हें केक खिला दिया हैप्पी बर्थडे सॉन्ग के साथ। ये परंपरा भी पूरी हुई। फ़ोटोज़ ज़्यादा मैंने खींची नहीं, नेहा की और अभी की साथ में खींच दी थी, पुनीत भैया के साथ एक बार। और फिर हम लोग केक का खाने में पहले स्टार्ट कर दिया। बाहर बहुत अच्छा लग रहा था गेट के पास यहाँ पर, तो हम बैठे थे पहले बाहर केक खा रहे थे। अब यहाँ बच्चों की मंत्रणा चल रही है, एग्ज़ाम किसके ख़त्म हो गए कितने नहीं। और यहाँ पर हमारा महिलाओं का ग्रुप जमा हो गया है, क्योंकि पूड़ी बननी है, सब्जियाँ सारी रेडी हैं। तो ये दोनों गैस के पास खड़ी हो गई हैं पूड़ी बनाने के लिए, और मैं और पुनीत सारा सामान ले लेके उधर सर्व कर रहे हैं। जब पहुँच गया तो ये मेरी नंद की बेटी, ये कॉपी इतनी बढ़िया करती है, इसको बोलना नहीं आता, लेकिन आज इसने सलवार कुर्ता पहना हुआ है। तो मैं कह रही थी, मैं कहा मामी की तरह ज़रा फ्लॉन्ट करके दिखाओ कैसी ड्रेस है। तो जैसे जैसे मैं करती जा रही थी वैसे वैसे ये करती जा रही थी, एंड इट वॉज सो फनी। अभी खाना आपको दिखाऊं, देखो कितना टेस्टी। मिक्स वेज है, पनीर है, छोले हैं, चावल हैं छुके हुए हैं, ये भी पनीर और मटर वगैरह इसमें डली हुई है, रायता है, और पूड़ियाँ सिक रही हैं गर्मा गर्म। ठीक, तो खाना बहुत यम्मी बनाया था सच में पुनीत भैया ने। मैं तो इवन इनसे कह रही थी कि अपना तुम भी चैनल स्टार्ट कर लो। अब बातें जो हैं वो कुछ खाने के साथ हो गई थी, कुछ खिलाते समय हो गई, कुछ बनाते समय हो गई। इसी तरीके से बातें ख़त्म हुई, और खाना खाने के बाद फिर हम लगभग 10-15 मिनट रुके हैं एंड देन घर आ गए। क्योंकि ये सारी जो चूड़ियाँ और कड़े मैंने मंगाए हुए हैं ना, नेहा कह रही थी कि हम भी देख लें, हमें कोई अच्छा लगेगा तो हम तुम्हारे पास से ही ले लेंगे, दूसरा ऑर्डर नहीं करेंगे। तो वो आएगी। और इतने मुझे कपड़े जो हैं वो ये वाले लोड कंप्लीट हो गया था, ये फैलाने हैं, तो मैंने पहले इन्हें निकाल लिया। और घर का मेरा सिमटा वही है, बस मेरा एक ही काम बचा है कि मैं इसको कपड़ों को फैला दूँ, या फिर मुझे जो अब शूट चल रहा है ये सब एडिट कर दूँ, ताकि कल आपको टाइम से वीडियो मिल जाए। तो यहाँ ये सारे कपड़े मैं निकाल रही हूँ ऊपर ले जाने के लिए। एक बार ये फैल जाएंगे तो जैसे ही मैं फैला के आई हूँ ना, तभी नेहा आई थी, और उसने जो है एक चूड़ी वो ले भी गई है। अब आपको ना एक नज़र दिखा देती हूँ मैं। ये वाली चूड़ियाँ मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट थी, बट 2.4 मेरा साइज़ है, उसकी जगह इन्होंने 2.6 भेज दी है। तो ये थोड़ी सी बड़ी आ रही हैं। सबसे ज़्यादा प्यारी जो लगी थी मुझे वो यही लगी थी। तो अगर आपका साइज़ जो है वो 2.6 है तो ये आएंगी परफेक्ट। ये छोटे वालों को या बड़े वालों को शायद ये सेलर वही 2.6 ही सबको भेज रहे हैं। दूसरी वाली ये, इनके रेट मैं साथ में भी लिख दूँगी। ये 332 की शायद मुझे मिली थी, 342 के रेंज में मिल जाएगी आपको, क्योंकि मैंने ये सारी ऑर्डर करी थी सेल वाले दिन, तो 10-1 रुपये मुझे कम मिली थी। लेकिन फिर भी ये सारी मैंने किफ़ायती और जो बिल्कुल गुड क्वालिटी में है ना, जिनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, ये वो वाली मैंने इसमें इंक्लूड करी है। क्योंकि मैं अपने लिए देख रही हूँ कि कौन सी डेली के हिसाब से बिल्कुल बढ़िया चलेगी। ये पैक ऑफ 8 है। ये वाली नेहा को बहुत पसंद आई है। इनका अच्छा कलर ना मीशो पे क्या मिंत्रा पे भी मैंने अभी जब मंगाई है, तो गोल्ड वाला जो कलर है वो गोल्ड जैसा ही आए, जब बढ़िया लगते हैं, अगर आर्टिफिशियल पहनने ही है। इसमें कई कई जगह जो बिल्कुल लाल आ जाता है ना,
वो बिल्कुल बेकार है। और आप कितना भी कैमरे में देख लो, अब ये वाला देखो कैमरे में ऐसा लग रहा है कि पूरा पीला है, लेकिन जो बीच का हिस्सा है ये प्लेन वाला, इसमें एक रेडिशपन है उसकी वजह से, वरना इसका डिज़ाइन, इसके नग, फिटिंग इतनी बढ़िया आई थी। इनमें से अगर कोई सा भी ऑर्डर करना ना तो ऑल इशू इजी रिटर्न वो वाला क्लिक करके ही करना, 2-4 रुपये महंगा सस्ता नहीं देखना, क्योंकि पता नहीं चलता सेम सेलर से भी किसी के पास तो गोल्डन फिनिश इतनी बढ़िया सी आ रही है, जैसे ये है इतना चौड़ा, ये एक ही है, आगे नग हैं, पीछे डॉट वाला डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर। 200 समथिंग में ही है शायद, ये भी बहुत महंगा नहीं है इनमें से कुछ भी। ये वाले मिंत्रा से हैं, इतने ब्यूटीफुल है। अगेन 2.4 साइज़ ऑर्डर किया था लेकिन 2.6 आ गया। तो 2.6 ना मतलब सबसे ज़्यादा वर्सटाइल है, वो सबसे ज़्यादा मतलब बिकता है, अधिकांश लोगों का वही होता है। इसलिए ये है कि 2.4 थोड़ा सा कई बार गड़बड़ हो जाती है, नहीं बेचते। और इनमें से ना जितने भी, अब इनमें कुछ जिनमें फ्लॉज हैं या क्या फ्लॉज हैं, कुछ तो ऐसे हैं अभी जो दूसरे कमरे में रखे हुए हैं, वो तो मैं यहाँ पे है भी नहीं अभी, तो इनका जल्दी से मैं हॉल बनाऊँगी, आपको 1 आध दिन में मिलेगा, तब मैं इनके जितनी भी डिटेल है वो आपको बता दूँगी, किसी किसी में जो गड़बड़ है। बाकी यहाँ पर मैं जितने दिखा रही हूँ ये सारे ऐसे हैं कि आप मंगा सकते हो, कोई दिक्कत इनमें नहीं है, ठीक है। ये वाला पूरा सेट है, कितना सुंदर, मतलब इनमें से आप एक एक भी अगर ऐसे पहन लो ना डेली में तो भी चल जाएगी, और ऐसे मिला के पहन लो तो भी सुंदर लगा मुझे ये। अब ये सारे नेहा को दिखाने की वजह से खुले थे, अभी मैं वापस डिब्बी में करके वीडियो बनाऊंगी कल। अब मैं जाऊंगी पहले फेस वॉश करने के लिए, क्योंकि यहाँ अभी मेरा काम सब निपट चुका। फेस वॉश हो जाएगा, नाइट की जो भी स्किन केयर है वो कर लूँगी, तो फिर चाहे मैं नीचे बैठ के एडिटिंग करूँ या फिर अपना बेडरूम में ही, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कल संडे है तो वॉइस ओवर सुबह भी मैं कर सकती हूँ, जो मैं कर ही रही हूँ। तो इसलिए बस ये है कि जितनी भी क्लिप्स हैं वो सब सही से लग जाएं और फ़ोटो चली जाए। अब इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।